कार्तिक मातम का 26वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर सभी ऋषियों ने सूत जी से विनती करते हुए कहा कि हे सूत जी, अब आप भगवान के चरणों से उत्पन्न हुए गंगा जी की महिमा कहिए। उनकी विनती सुनकर सूत जी बोले, एक बार राजा पृथु ने नारद जी से यही आग्रह किया था। तब नारद जी ने जो कुछ राजा पृथु को बताया वही मैं आपके लिए कहता हूँ। नारद जी बोले, इंद्र आदि समस्त देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी की 2 पत्नियां थी। एक का नाम दीति था, दूसरी का नाम अदिति। अदिति के पुत्र देवता कहलाए और दीति के पुत्र दैत्य के हुए। देवता और दैत्य में नित्य ही कलह रहती थी। उस समय विरोचन का पुत्र एवं प्रहलाद का पुत्र बलि दैत्यों का राजा था। उसके पास एक विशाल सेना थी जिसके बल पर उसने पूरी पृथ्वी को जीत लिया था। हे राजन, अब उसकी इच्छा देवताओं से स्वर्ग छीनने की हुई। इसी उद्देश्य से उसने देवताओं पर चढ़ाई कर दी और इंद्र की राजधानी अमरावती को चारों ओर से घेर लिया। यह देखकर देवता भी युद्ध के लिए बाहर आ गए और दोनों पक्षों के बीच भयंकर संग्राम शुरू हो गया। एक दूसरे पर प्रहार करते उन्हें कई वर्ष बीत गए। अंततः देवताओं की शक्ति क्षीण पड़ने लगी और वे हारने लगे। फिर एक समय वह भी आया कि हार कर उन्हें युद्ध भूमि से भागना पड़ा। तब दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठने लगा और देवताओं के समस्त कार्य उसने दैत्यों के सुपुर्द कर दिए। यज्ञ की बलि भी वह स्वयं ही लेने लगा। उधर अदिति अपने पुत्रों को दुखी देखकर बेहद चिंतित थी। जब उससे देवताओं का दुख देखने गया तो वह देवताओं की विजय के लिए भगवान को प्रसन्न करने की कामना से तपस्या करने के उद्देश्य से हिमालय पर्वत पर चली गई। वहां उसने 1000 वर्ष तक तपस्या की। इस काल में उसने कुछ काल फलाहार करके व्यतीत किया, कुछ काल फूल पत्ते खाकर तथा बाकी काल वायु सेवन करके व्यतीत किया। इस प्रकार एक पांव पर खड़े होकर उसने उग्र तपस्या की। मायावी राक्षस उसकी घोर तपस्या से चिंतित होकर राक्षसी माया से देवताओं का रूप धारण करके अदिति के पास जाकर बोले, हे माता, तुम हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हो? यह तो एक प्रकार से आत्मघात करना है जिसे शास्त्रों में पाप कहा गया है। हे माता, आपसे हम तुम्हारा यह दुख देखा नहीं जा सकता। आपको दुखी देखकर क्या हम सुखी रह सकते हैं? शास्त्रों का कथन है कि जिसके घर में कल्याणकारी माता नहीं तथा प्रिय बोलने वाली पतिव्रता स्त्री नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। इसलिए हे माता, आप यह तप छोड़कर अपने पुत्रों को सुखी कीजिए। यह सुनकर भी अदिति की समाधि भंग नहीं हुई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया और उसे जीवित जला डालने की मनसा से वन में आग लगा दी। परंतु उस अग्नि में वे स्वयं ही जल गए और अदिति का लेश मात्र भी हानि नहीं पहुंची, बल्कि उन्हें तो पता ही भी नहीं चला कि वन में अग्नि की भेंट चढ़ गया है, क्योंकि भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा की थी। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, जिस भगवान के स्मरण मात्र से ही सब कष्ट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को भला कौन कष्ट दे सकता है? अग्नि शांत होने पर सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने अदिति से कहा, हे देव माता, मैं तुम्हारे इस कठिन तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः तुम वर मांगो। अदिति ने पहले हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। है भगवान, जिनके स्मरण मात्र से इस समस्त क्लेशों का नाश हो सकता है, जिनके चरण कमलों की सेवा करके भक्त परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, यज्ञ में स्थित यज्ञ के प्रबोध करता, जिनकी माया को ब्रह्मादि देवता भी नहीं जान सकते, जिनके मन में से सूर्य और चंद्र, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंगा से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार है। भगवान, देवता, नदी और समुद्र आप ही है। आप अंतर्यामी है और सभी कुछ जानते हैं, अतः मेरे पुत्रों को अकंटक राज्य दीजिए। अदिति के ऐसे प्रेमपूर्ण वचनों को सुनकर भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे देव माता, हम स्वयं भी तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेंगे। तब अदिति ने कहा, भगवान, जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाले हैं, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया हुआ है, उन्हें मैं कैसे धारण कर सकूंगी? भगवान बोले, हे अदिति, माता पिता, गुरु, अतिथि और ब्राह्मण की जो सेवा करते हैं वे सदैव मुझको धारण करते हैं। तुलसी और गो की रक्षा करने वाला भी मुझको धारण करता है, अतः मैं तुम्हारा पुत्र होकर शत्रु कुल का नाश करूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने उसे अपने कंठ की माला दी और अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात दक्ष पुत्री देव माता अदिति भगवान को नमस्कार करके अपने आश्रम में चली गई। तत्पश्चात समय आने पर अदिति ने शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा कमंडल धारण किए हुए, सहस्त्रों सूर्यों के समान तेज वाले, कमल नयन, पीताम्बरधारी, मुनियों द्वारा स्तुति किए हुए, दैत्यों के नाश करता, भक्त वत्सल वामन भगवान को बाल रूप में देखा। तब कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तब वामन भगवान बोले, हे पिताश्री, हम प्रसन्न है, आपका कल्याण हो, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। उधर राजा बलि एक बड़ा भारी यज्ञ कर रहा था, जिसके आचार्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे। उस यज्ञ में हवि ग्रहण करने के लिए लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु का आह्वान किया गया। उसी समय ब्रह्मचारी के रूप में भगवान विष्णु वहां आ गए। भगवान को इस रूप में देखकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से उन्हें पहचान गए और राजा बलि को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। बोली विष्णु भगवान की जय।